कीनू रीव्स को इतने कम समय में 3 परिजनों की मौत का गम सहना पड़ा है। हालांकि इसके बावजूद उनका रवैया सकारात्मक और सहनशीलता का है। कीनू रीव्स को द मैट्रिक्स और जॉन विक जैसी फिल्मों में उनकी शानदार भूमिकाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में जाना जाता है। उन्हें हाल ही में साइबरपंक 2077 जैसे AAA वीडियो गेम में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए भी जाना जाता है। हाल के दिनों में उन्हें इंटरनेट के लोगों ने हॉलीवुड के अच्छे लोगों में से एक के रूप में अपनाया है। उन्हें अपने जीवन भर चुनौतीपूर्ण बाधाओं को पार करना पड़ा है, जिसने उन्हें कई मौकों पर अक्सर दुःस्वप्न जैसी स्थिति से निपटने के लिए ठीक होने की राह पर छोड़ दिया है। कीनू को उसके पिता ने 3 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। वह अपने पिता से आखिरी बार 13 साल की उम्र में मिला था। नतीजतन उसका पालन पोषण एक अकेली माँ ने किया। हालांकि वह अक्सर अकेली नहीं रहती थी। कीनू के बचपन के दौरान उसने 4 बार पुनर्विवाह किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके बचपन का अधिकांश हिस्सा उसके दादा दादी ने ही पाला। उन्हें स्कूल में पढ़ाई करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि उन्हें लगातार एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना पड़ता था। साथ ही डिस्लेक्सिया की वजह से उन्हें सीखने में भी दिक्कत होती थी। एक बार तो उन्हें स्कूल से निकाल भी दिया गया था। हालांकि कीनू के वयस्क जीवन में असली त्रासदी तब शुरू होती है जब 1993 में ड्रग्स ओवरडोज के कारण उनके सबसे करीबी और सबसे अच्छे दोस्त रिवर फिनिक्स की मौत हो जाती है। यह कुछ ऐसा था जिसने कीनू को काफी हद तक तबाह कर दिया था। कीनू के लिए खोने का यह दर्द तब और भी आम हो गया जब 2001 में उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, जो मृत पैदा हुआ था। अपने बच्चे को खोने के कारण उन्हें अपने जीवन के प्यार जेनिफर सिम के साथ अपने रिश्तों को भी खोना पड़ा। उनके अलग होने के 18 महीने बाद उन्हें पता चला कि वह एक कार दुर्घटना में मर गई थी। ये वो पल है जिन्होंने कीनू को सबसे ज्यादा दुखी किया गया। हालांकि ये ऐसी घटनाएं थी जो किसी के भविष्य को प्रभावित कर सकती थी। कीनू ने ऐसा नहीं होने दिया। कीनू ने अपने जीवन में आने वाले कई बाधाओं को पार किया है या उनसे पूरी तरह से उभरे हैं। उन्होंने अपने चिटपुट और असंगत बचपन को पार करते हुए अन्य प्रयासों के साथ साथ अभिनय में अपना करियर बनाया। उन्होंने 1999 में द मैट्रिक्स में सबसे उल्लेखनीय भूमिका निभाई, जो कि कीनू और फिल्मों दोनों के लिए शैलियों और विशेष प्रभाव को परिभाषित करने के मामले में एक गेम चेंजर बन गई। उन्होंने कई जॉन विक फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिसमें उनका रूप चरित्र को परिभाषित करता है। साथ ही हाल ही में टॉय स्टोरी 4 में ड्विग क्यूबम के किरदार को आवाज दी है। उन्होंने साइबरपंक 2077 में अपनी भूमिका के साथ 2020 के सबसे प्रतीक्षित AAA वीडियो गेम में भी प्रमुख भूमिका निभाई है। साथ ही एक प्रसिद्ध इंटरनेट में बनने और वर्षों से अपने संपूर्ण प्रेरणादायक और प्रतिष्ठित क्षणों के लिए सामूहिक रूप से इंटरनेट द्वारा आमतौर पर पसंद किए जाने के अलावा उन्होंने अन्य धर्मार्थ संगठन के अलावा ल्यूकीमिया अस्पतालों और कैंसर फाउंडेशन को भी वित्त पोषित किया है। ल्यूकीमिया के खिलाफ लड़ाई को वित्त पोषित करने का उनका संबंध तब से है जब उनकी छोटी बहन को इस बीमारी का पता चला था, लेकिन अंततः वह इससे उभरने में कामयाब रही। कीनू रीव्स की जीवन की कहानी हमें क्या सिखाती है? अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। यह उन पाठों में से एक है जो कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित हो सकता है। कीनू एक परेशान पृष्ठभूमि से आया था, जिसमें एक छीट-फूट और हमेशा बदलती घरेलू और स्कूली शिक्षा की स्थिति थी। पिता की कमी और अक्सर उसकी माँ की अनदेखी उसे आसानी से गलत रास्ते पर ले जा सकती थी। हालांकि उसने अपने अतीत की परिस्थितियों को यह निर्धारित नहीं करने दिया कि वह अपने भविष्य में क्या हासिल कर सकता है। आप किसी भी चीज पर विजय पा सकते हैं। नकारात्मकता भी सकारात्मकता को जन्म दे सकती है। कीनू को कुछ सबसे डरावनी और भयावह परिस्थितियों से पार पड़ा, वह जिसका सामना किसी को भी करना पड़ सकता है। एक बच्चे को खोना सबसे घिनौनी दुखद बात है जिससे सामना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उससे भी बढ़कर अपने रिश्ते और फिर अपने जीवन के प्यार को खोना एक ऐसी चीज है जिससे बहुत से लोग कभी उबर नहीं पाते या दुनिया को इसके लिए माफ नहीं कर पाते। हालांकि जब भी कीनू बोलते हैं तो वे सकारात्मक और उत्साहवर्धक लहजे में बोलते हैं और उन्हें हमेशा हॉलीवुड के उन लोगों में से एक माना जाता है जो अपने पूरे जीवन में झेले गए भयानक अनुभवों के बावजूद आपका दिन
खुशनुमा बना सकते हैं। उनका दृष्टिकोण यह पहचानना है कि जीवन में नकारात्मकता हमेशा सकारात्मकता को जन्म दे सकती है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। निष्कर्ष में कीनू की कहानी बचपन से ही मौजूद बाधाओं पर काबू पाने की कहानी है। उसे लगातार खुद को नए परिवेश के अनुकूल बनाना पड़ा और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के तरीके के बारे में खुद को शिक्षित करना पड़ा। उसकी बेटी और उसके जीवन के प्यार जेनिफर सीमे की कहानी ऐसे ही जिसे बहुत से लोग सुन सकते हैं और जिसके बारे में सुनकर रोना चाहते हैं। हालांकि हमें किन के उस स्थिति से उभरने पर ध्यान देना चाहिए और जिस तरह से उसने हाल के वर्षों में उन भयावह परिस्थितियों के जवाब में अपने रवैये को संभाला है, उस पर गर्व करना चाहिए। कीनू रिव्स को एक कारण से पसंद किया जाता है और उम्मीद है कि इस छोटे से लेख ने यह स्पष्ट कर दिया होगा कि वह क्यों पसंद किया जाता है। ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।